आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समूचय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन को यूनियन भी कहा जाता है, इंग्लिश में यूनियन कहा जाता है। तो हमको ऑप्शन नंबर 1 को देखें। हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 में देखना है कि x बराबर दिया है सेट में 1 3 5 और y में दिया है 1 2 3। तो हमको ज्ञात क्या करना है, सम्मिलन ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, हल में ज्ञात कर लेते हैं यहीं। तो सम्मिलन मतलब यूनियन, x यूनियन y ज्ञात करना है, x यूनियन y। तो यहाँ लिखेंगे 1 3 5। क्या लिखेंगे, 1 3 5 जो दिया है यूनियन 1 2 3। देखिए यूनियन लिखने का तरीका ये है कि ये जितनी संख्या इसमें है वो संख्या इसमें भी हो सकती है, लेकिन इसको डबल बार एक संख्या नहीं लिखना है, एक संख्या डबल नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें 1 1 दोनों में है तो 1 हम लिखेंगे वो 1 ही बार लिखेंगे, ठीक है। 2 नहीं है, 1 ही जगह है 2 भी लिखेंगे। 3 भी दोनों में है तो 3 भी लिखेंगे। अब देखिए, और 5 सिंगल है तो 5 भी लिखेंगे, ठीक है। सम्मिलन आरोही क्रम में सीरियली से बढ़ता है, चला जाता है, लेकिन इसमें डबल अंक नहीं लिखा जाता है। ये आपका उत्तर हुआ। ऑप्शन 2 देखिए, ऑप्शन 2 में है आपको निकालना है। ऑप्शन 2 में क्या निकालना है, देख लीजिए AEIOU है और ABC है। आपको क्या निकालना है, A यूनियन B निकालना है। क्या निकालना है बाबू, A यूनियन B निकालना है। तो A यूनियन B निकालोगे तो लिखोगे यहाँ AEIOU और फिर यूनियन, इसको सम्मिलन कहा जाता है ABC। अब देखियो ये जहाँ जहाँ बैठने वाला है इसको बैठा लो। पहले तो A है दोनों में है, A लिख लेते हैं। फिर B है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तो B भी लिख लेते हैं। और उसके बाद C है, नहीं है इसमें है तो लिख लेते हैं C। ABC हो गया, इसमें अब E आ गया तो E लिखें EIOU, टोटल लिखा जाएगा, ठीक है। ये उसका उत्तर हो गया। क्या हो बाबू, उत्तर हो गया। इसमें सब सम्मिलित करके लिखा जाए। सम्मिलन का मतलब सम्मिलित करके लिखना, लेकिन समान 2 अंक नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। अब चलिए इसमें चलिए ऑप्शन नंबर 3 में कहता है x सॉच डेट x एक क्या है, प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। क्या है बाबू, 3 का गुणज है। क्या है, 3 का गुणज है। और b में कहता है x सॉच डेट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो ये 6 से कम, इसका तो कितना हो जाएगा, 3 का गुणज संख्या है। x सॉच डेट x एक प्राकृत संख्या है और क्या है, 3 का गुणज है। और क्या है, 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज है तो क्या हो जाएगा, आप बताओ तो। 3 का गुणज होगा तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणज होने वाली संख्याएं जो होती है उसको आप लिख सकते हैं 3 के गुणज में। जो 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती जाएगी जो 3 के पहाड़े में आएगी, ठीक है। ये क्या होगा, 3 का गुणज होगा। और ये कहता है कि 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम क्या है, 1 2 3 4 5। 6 से कम हो गया ना 5 तक, तो ये क्या हुआ, प्राकृत संख्या हुआ। तो ये कहता है कि A यूनियन B निकालो इसका, ठीक है। तो A यूनियन B निकालो तो 3 6 9 लिख लिए और यूनियन 1 2 3 4 5 कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम आपसे बोले हैं कि एक अंक एक ही बार लिखाएगा। देखिए 3 दोनों में है तो एक ही बार लिखाएगा, 4 5, उसके बाद 6 9 है। बीच में जो संख्या नहीं है उसको नहीं लिखना है, आप लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सम्मिलित मतलब जो इसमें मिलने वाला है वो एक ही बार लिखेंगे, जो नहीं मिलने वाला है वो भी एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और आगे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 को देखिए। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है x सॉच डेट x एक प्राकृत संख्या है और 1 लेस देन x लेस देन इक्वल देन 6। फिर यहाँ कहता है x सॉच डेट x एक प्राकृत संख्या है
और 6 लेस देन x लेस देन 10। ठीक है, तो इसको सही से लिखिए। पहले इसको लिख लीजिए कि एक ऑप्शन नंबर 4 में कि ए का कितना होगा। जैसे यहाँ कहा एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब है, लेकिन कहा है कि एक 1 लेस देन x लेस देन इक्वल देन 6, यानी 1 के बराबर यदि लिखने को कहता, 1 के बराबर लिखने को कहता तो यहाँ एक बराबर का चिन्ह रहता जैसे यहाँ है, लेकिन 1 के बाद कह रहा है लिखने के लिए, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? ये प्राकृत संख्या 2 3 4 5 करेंगे ना शुरू, कहाँ तक जाना है? तो 6 तक, 5 6 बराबर में दे दिया है, यहाँ बराबर दे दिया है, तो यहाँ हम 6 तक लिख लेंगे। ठीक है, और ये कहता है x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है और 6 लेस देन x लेस देन 10, यानी ये भी कहता है कि 5 से ही जाना है, 7, 6 को छोड़ देना है, ऊपर जाना है 7 8 9, बस इतना है, क्योंकि यहाँ भी इक्वल देने का सिंबल नहीं है। अब निकालिए यहाँ, अब निकाल सकते हैं यहाँ, क्या निकालिएगा? A यूनियन B। क्या निकालिएगा बाबू? A यूनियन B। A यूनियन B जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? ये मान रखिए तो यहाँ 2 3 4 5, ठीक है, और यूनियन 7 8 9, ठीक है। अब क्या करेंगे? अभी हम बताए थे कि इसको आरोही क्रम में सजाना है, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखिए, उससे बड़ा उसके बाद, लेकिन जोड़ा अंक नहीं लिखना है, और उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा उसके बाद, उससे बड़ा और उससे बड़ा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका उत्तर हुआ। आप 5 नंबर में चलिए, ऑप्शन 5 में, ऑप्शन 5 में चलिए। ऑप्शन 5 में देखिए क्या दिया है। ऑप्शन 5 में दिया है ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर रिक्त दिया है ना, तो हमको निकालना है, तो दिया है तो ए यूनियन बी निकालना है, ये नहीं निकालना है, ए यूनियन बी। तो यहाँ क्या करेंगे कि 1 2 3 कर देंगे, यूनियन कर देंगे, तो यूनियन हो जाएगा यहाँ, ये रिक्त हो गया, इसको हम नहीं घेर सकते हैं इसमें, क्योंकि समुच्चय का समुच्चय हो जाएगा घेरेंगे तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? रिक्त से आप इसमें सम्मिलित करिएगा तो नहीं, जो रहेगा वही बच जाएगा, ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो गया। क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। ठीक है बाबू, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए